हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा आप लोगों को विदित है कि जो पिछले दिवस 14 नवंबर निकल चुका है, वो दीपावली के अवकाश के उपलक्ष्य में चाचा नेहरू का जो जन्म दिवस था वो नहीं मना पाए, तो उसके लिए आज हम सभी यहाँ पर असेंबली में सम्मिलित एकत्रित हुए हैं। देखिए, हमारे बीच आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों, मैं 5 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुबह जिंदगी में हेलो, हर सुबह जिंदगी में कोई नया पैगाम लेकर आए। हर सुबह जिंदगी में कोई नया पैगाम लेकर आए। बधाई हो बाल दिवस की, हर शाम आपकी जिंदगी में खुशहाली लाए। देखिए बच्चों, आप लोगों ने दान के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ा दान होता है शांति का। शांति का दान हमेशा कारगर जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। एक शांत व्यक्ति अपने आप को उच्च शिखर से और ऊपर उच्च शिखर की ओर बढ़ता जाता है। तो सकते आप शांत रहें। आपके अंदर जो बेचैनी होती है, हलचल होती है, उसको अपनी ढाल बना करके अपने शांत माहौल में, वातावरण में आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, हमारे बीच प्रधान जी पधार चुके हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे बीच पधारे हुए दीपक राजौरिया जी और श्रीमती स्वर्णलता मिश्रा जी से अनुरोध करेंगे कि वो मां सरस्वती के चरणों में दीपक जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बुआ जी और प्रधान जी। हाँ बच्चों, देखिए, आप लोग शांत नहीं बैठ रहे, मैं देख रहा हूँ। अगर के अपने भाव प्रकट करने हो तो मैं यहाँ रखें बात रहा कुछ बोलना पड़ेगा, तो हर बच्चे को साथ नहीं बैठेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय की रचना दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्रीमती स्वर्णलता मिश्रा जी का माला पहना करके स्वागत करें। मैं अपने विद्यालय के हरवेश सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और प्रधान जी का माला बनाकर स्वागत करें। हरवेश सर।
विद्यालय की शशि दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बड़ी दीदी का माला पहना करके स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा दिव्यांशी कक्षा 11 के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखो सामने से क्या होता है, जो सामने वाला बच्चा होता है उसके बोलने का साहस वो बढ़ जाता है। हाँ बेटा। Good morning everyone, respected principal, teachers and my all brother and sister. Today I am here to speak a few words about Children's Day. In India, Children's Day is celebrated on 14 November every year. This day is celebrated to on the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, who also known as Chacha Nehru. He was a great freedom fighter who fought hard for India's independence and took oath as the first Prime Minister in 1947. He had immense love for the children and he believed that children are the future of our nation. कक्षा 11 की छात्रा दिव्यांशी ने बहुत अपना स्पीच प्रस्तुत किया। देखिए, हम जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है वो आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कारण ये है कि जो नेताजी थे वो बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए सभी बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म दिवस किसी महान व्यक्तित्व का जब हम जन्म दिवस मनाते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ हम अपने जीवन में धारण करने का एक संकल्प लेना चाहिए। बहुत पुराना नाता जन्म दिवस चाचा नेहरू का था, बच्चों से बहुत पुराना नाता। बाल दिवस साल भर किया इंतजार, आज हम बाल दिवस मनाएंगे। अजगर के फूल खिलते थे, अजगर के फूल लगते थे, हमेशा मुस्कुराते थे, हमेशा मुस्कुराते थे, बच्चों से प्यार जताते थे। चाचा नेहरू प्यारे थे। चाचा नेहरू आपको सलाम, अमन शांति का दे पैगाम। चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए और उपस्थित मंच पर हमारे मुख्य अतिथिगण, हमारे विद्यालय का स्टाफ, सभी शिक्षक साथी और बाहर से आए हुए सभी हमारे आगंतुक, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज बाल दिवस है। हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के सभी विद्यालयों में यह बाल दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इससे पहले जब हमारे भारत में बाल दिवस मनाया जाता था वो 20 नवंबर को मनाया जाता था। इसकी तारीख जो थी 20 नवंबर थी, लेकिन 27 जून 1964 को जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के बाद इसकी डेट बदली गई और उनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को यह उत्सव मनाया गया, उनके जन्म दिवस पर पंडित नेहरू के। और इसके साथ ही मैं ये कामना करता हूँ कि हम जो शिक्षक बंधु हैं, हमें जो दायित्व दिया गया है, ये हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, ये भारत के होनहार इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, ये हमारे देश को चलाने वाले एक महान सैनिक हैं। अपने कर्तव्यों का हम इस प्रकार निर्वहन करें कि आगे चल के ये अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। सभी विद्यार्थी आगे चल के जिन्हें भारत की जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, हम उनका पूरा सहयोग करें, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मैं इनके सम्मानीय माता पिता से कहना चाहूँगा वो भी शिक्षण कार्य में पूरा सहयोग करें। बिना उनके सहयोग के बहुत ही असंभव होता है, विशेष रूप से माताओं का सहयोग सबसे ज्यादा है।
माताएं सबसे ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि पहले जो महापुरुष हुए हमारे देश में, एडिसन है, इब्राइट है, तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिनको विद्यालय से निकाल दिया गया था। एडिसन को विद्यालय से निकाल दिया गया था, लेकिन घर पे माता ने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आगे चल के एक महान वैज्ञानिक बने और भी एक बहुत बड़े आविष्कार बने। बहुत से उदाहरण हैं। कारण ये होता है कि घर पर जो माताएं होती हैं, वो बच्चा जो जिज्ञासु बालक होता है बार बार क्वेश्चन करता है, बार बार पूछता है। तो पिता तो सारे दिन थकान के बाद शाम को आते हैं, तो बहुत से ही कम पिता ऐसे होते हैं जो उनकी बात को सुनते नहीं, चुप कर देते हैं। सारे दिन थकान इतनी हो जाती है, लेकिन माताओं को संतोषजनक जवाब देना चाहिए। माता पिता सभी को मिलकर के जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उन्हें संतोषजनक जवाब देना चाहिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी आगे भविष्य में कुछ बनने के लिए। तो हम सब मिलकर के, हमारा समस्त स्टाफ, सभी शिक्षक बंधु, हमारे पूरे भारत के शिक्षक बंधु और सब अभिभावक बंधु मिलकर ऐसा एक नया निर्माण करें कि हमारे देश के बच्चे आगे चल के उच्च पदों पर रहें और भारत को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय, यहाँ समस्त स्टाफगण और यहाँ पर आए हुए अभिभावक, मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज हम यहाँ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म दिवस 14 नवंबर को होता है। अवकाश के कारण आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ महापुरुषों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं तो कुछ सीख देने के लिए मनाए जाते हैं, चाहे वो शिक्षक दिवस के रूप में हो, चाहे बाल दिवस के रूप में हो, चाहे अहिंसा दिवस हो और चाहे युवा दिवस हो। तो मैं थोड़ा सा सभी पुरुषों के बारे में थोड़ा सा कहूँगी कि हम उनसे सीख लेते हैं उनसे। आजकल कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि महात्मा गांधी अच्छे थे, कि नेहरू गलत थे, कि भगत सिंह सही थे, कि चंद्रशेखर गलत थे। गलत कोई नहीं थे। उनका सबका नजरिया अलग अलग था और उनका लक्ष्य था अपने देश की भलाई। तो हमें अपने देश की भलाई देखनी है, चाहे हम किसी भी, हमें हंस की तरह बनना है। जिन महापुरुषों से हमें जो भी अच्छाई मिले उसको ग्रहण करना है। तो हमारे एक महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो सम्मेलन में हमारे देश का नाम ऊंचा किया था। युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो हम बच्चे हैं अभी, और बच्चे से हमारे पीछे भैया बहन बैठे हैं, किशोरावस्था में हैं और युवावस्था में कदम रखने जा रहे हैं। तो एक युवक ने पूछा स्वामी विवेकानंद से कि महाराज मुझे एक बात बताइए कि मैं इतना परिश्रम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता, जो मुझे मैं पाना चाहता हूँ वो मैं पा नहीं पा रहा, क्या कारण है? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि मेरा अभी समय है कि मैं अपने कुत्ते को टहलाने ले जा रहा हूँ, तो तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो कुत्ते को टहलाने ले गया और लौट के आया तो उसने शांति से बैठा और उसका जो कुत्ता था वो हाँफ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि ये कुत्ता हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो शांति से बैठे हो, जबकि दोनों ही घूम के आ रहे हो। तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वामी जी, मैं सीधे सीधे चल रहा था और कुत्ता जिधर देखता था उधर ही भाग जाता था। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा यही तुम्हारी समस्या का समाधान है, हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और उसी ओर जाना है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपका मन भी भटक जाता है। चलो मम्मी टीवी देख रही है, थोड़ी देर टीवी देख लें, लेकिन अभी आपका लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करना। थोड़ा सा वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी हम क्रिकेटर बन जाएं। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर बनिए, लेकिन दूसरों की होड़ मत कीजिए, क्योंकि आप जिसके काबिल हैं आप उसी में जाएंगे। अगर आप किसी भी कला में निपुण हैं तो आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक और सभी छोटे बड़े पुराने भाई बहनों को मेरी तरफ से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको चालान सुनाना चाहूँगा। बाल दिवस के इस अवसर पर
बाल दिवस के इस अवसर पर एक कसम यह खाओ ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस मनाते हैं। नेहरू जी बच्चों से अधिक प्यार करते थे। Every year on 14 November, it is birth anniversary Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of Pandit Jawaharlal Nehru. He loved his children very much. This day is received a holiday for all the children. It is celebrated on 14 November every year in India. It is celebrated on the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. He loved children very much. He was the first Prime Minister of India. Children's Day is also known as Bal Divas. It is the very happy day for the students. हेलो, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने में मस्ती थी, ये दिल भी आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में, वो बचपन भी कितना प्यारा था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है। बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर से बेहतर उनका भविष्य और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है। 20 नवंबर 1954 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने बाल दिवस के अधिकारों की घोषणा की। तब 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया। 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। नेहरू जी को बच्चों के साथ रहना बहुत अधिक पसंद था। वो बच्चों के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करते थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उनका मानना था कि आज के छोटे बच्चे कल नव भारत का स्वप्न पूरा करेंगे और वे कहते थे कि नन्हे सितारे आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। इसलिए हमें उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। नेहरू जी के मृत्यु के पश्चात बाल दिवस भारत में 20 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को मनाया जाता है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हम आरज़ू तो आसमान की रखते हैं, हमें रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या न मिले, कि सफलता मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें भाई, ये तो गलत बात है। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गणित के प्रवक्ता श्री प्रदीप सर को। तो प्रदीप सर यहाँ आए। सेवा में आदरणीय महोदय, अध्यक्ष महोदय और दूर दराज से आए हुए सभी आवेदक महोदय, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस मौके पर बाल दिवस के इस मौके पर आपसे थोड़ा बात करके मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। मैं कभी कभार ऐसा है, कई बार कोशिश की है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और मैंने कभी कॉल करके माध्यम से गार्जियन से कहा होगा कि आप विद्यालय आकर के अपनी समस्याओं को बताएं, लेकिन कभी मतलब कोई भी अभिभावक। आज मैं आप सभी को इस बाल दिवस के अवसर पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सड़क किनारे एक आम का वृक्ष था। उसी वृक्ष के पास एक व्यक्ति रहता था। लोग आते थे और उस वृक्ष में पत्थर मारते थे और वह वृक्ष में फल देता था। बहुत दिन बीतते गए। एक बार उस व्यक्ति ने आम के वृक्ष से पूछ लिया, क्यों भाई, ये सारे व्यक्ति तुम्हें पत्थर मारते हो और फिर भी तुम इन्हें फल देते हो? आम के वृक्ष ने कहा कि जब ये लोग पत्थर मारना बंद नहीं करते तो मैं आम देना कैसे बंद कर सकता हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कितना भी
क्या शब्द बोलते हैं देखिए गौरव साहब। Morning, all respected teachers, principal, and all my dear friends. Today I am going to tell a story of Govardhan Puja in Hindi. My name is Gaurav. एक दिन इंद्र देवता बहुत गुस्सा थे क्योंकि कोई भी उन्हें नहीं मानता था। सब लोग कृष्ण देवता को मानते थे। तो उन्होंने पूरे बरसाने में तूफान ला दिया, बारिश ला दी ताकि सब लोग मेरी पूजा करें और मुझसे माफी मांगे। तो ये सब होते भगवान कृष्ण देख रहे थे कि अरे ये सब लोगों को मार देगा, उनके घर तबाह कर देगा, उनके खेत बर्बाद कर देगा। तो उन्होंने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा दिया और पूरे बरसाने का गांव नीचे आके इकट्ठा हो गया। तो इंद्र देवता ने देखा अरे ये सबको तो बचा लेगा। तो उन्होंने कृष्ण देवता से माफी मांगी, पूरे बरसाने के गांव से माफी मांगी और उसका घमंड चकनाचूर हो गया। फिर पूरा बरसाने का गांव कृष्ण जी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। धन्यवाद। चलते हैं हमारे विद्यालय में हुई अन्य प्रतियोगिताएं, एक से एक बैठकर जिन बच्चों ने अपने स्थान हासिल किए उनके लिए इससे पहले ना रोने की कोई वजह थी। अब मैं बोल रहा हूं, ना रोने की कोई वजह थी, ना हंसने का कोई बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे, झूठ बोलते थे फिर भी कितने सच्चे थे। ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। चाचा नेहरू का ये बच्चों से बहुत पुराना नाता, जन्म दिवस चाचा नेहरू का बाल दिवस कहलाता। चाचा नेहरू का ये जन्म दिवस बाल दिवस कहलाता। सीनियर टीमों ने प्रतिभाग किया था और ये सारे के सारे बच्चे सीनियर वर्ग के थे, क्योंकि इसे कॉम्पिटिशन में एज चलती है 10 साल से 14 साल तक के बच्चे जूनियर में और 14 साल से 17 साल तक के बच्चे सीनियर ग्रुप में चलते हैं। ये सारे बच्चे 14 और 17 साल के बीच में हैं, तो इस सीनियर ग्रुप में प्रेजेंट हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ सर, लगभग 92 टीम पूरे फुयाबाद जनपद, जिसमें सुबोबाद, शेरशाहगंज, फुयाबाद, जसराना और टूंगला से 92 टीम सीनियर की थी और 78 टीमें जूनियर की थी। इन सीनियर और जूनियर में से केवल 3 टीमों का चयन हुआ जो अब स्टेट लेवल पर दिसंबर के पहले महीने में लेवल पर बच्चे जाएंगे। आपके ही स्कूल से एक सीनियर की टीम आकांक्षा शर्मा की स्टेट लेवल पर सिलेक्ट हुई और सर 92 टीम में से इस टीम में सबसे पहली रैंक प्राप्त हुई। इनके 200 में से 186 अंक थे। इनको वहाँ के जजों ने भी सराहा और इनके प्रोजेक्ट को, जो वहाँ एक स्पेशलिस्ट आए थे रतीश कुमार कुशरेश सर, उन्होंने भी इनके प्रोजेक्ट को देखा और प्रोजेक्ट को भी इनको सराहा। मेन बच्चों को, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उन्होंने भी बहुत चीज़ें देखी, समझी, अपनी कमियों को देखा। मैं ये चाहता हूँ आगामी वर्ष, हर साल में एक बार होती है, आगामी वर्ष ये बच्चे आप लोगों को सुपरविजन करें, क्योंकि इसका एक मोटो है, एक बार प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप अगली साल अपने गाइडेंस में किसी बच्चे को प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ अगले सत्र आप लोगों में से तमाम बच्चे, चाहे जूनियर के हो चाहे सीनियर के हो, इस कॉम्पिटिशन में भाग लें। इनसे मिलने वाला सर्टिफिकेट अब जो मिलने वाला है अभी, और जब बच्चे जब स्टेट में जाएंगे वहाँ से मिलेगा। कल को जब ये हायर एजुकेशन में जाएंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, इसके भी नंबर उसमें जुड़ते हैं परसेंटेज आने के लिए। तो मैं सर से निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों को विद्यालय परिवार की ओर से एक
पुरस्कार वितरण और चाचा नेहरू का जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से बहुत अच्छा, जैसा कि आपने देखा, बहुत अच्छा रहा। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के रूप में भी पुरस्कार दिया गया। जिन बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला उनको चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि पुरस्कार हमेशा जो आगे दौड़ता है जिंदगी की दौड़ में उसे ही मिलता है। आपको ये मन मारकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि पुरस्कार हमें नहीं मिला। आपको अब इनसे दूरी मेहनत करनी होगी। आपको वो करके दिखाना होगा जो आज आप नहीं कर पाए। आपको सोचना होगा, जीवन की रेस में दौड़ लगानी होगी और यह पुरस्कार प्राप्त कर ही आपको चैन लेना है। पुरस्कार किसी भी बच्चे को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है कि यह बच्चा ऐसे ही चलकर आगे बढ़े, और हम सबकी भावनाएं भी यही होती है, चाहे माता पिता हो, चाहे गार्जियंस हो, चाहे आने वाले सर हो। आपने देखा अभी सबने उनकी विषय में जो केमिस्ट्री में टॉप नंबर लाए हैं। सर का भी मोटो यही है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कहीं चलकर अपना नाम रोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु का भी सम्मान होगा। आप भी कहोगे कहीं हाई स्कूल में किस सर ने हमको पढ़ाया था, तो आप भी सर का नाम लोगे। किस विद्यालय में पढ़े थे, विद्यालय का भी मकसद यही होता है। किस विद्यालय में पढ़े थे, आप कहेंगे राजधानी में, तो आप विद्यालय परिवार का नाम रोशन होगा। और हम भी यही अभी पता कर रहे थे कि ये बच्चा किसका। तो बचपन का आनंद तो हमारे अंदर शुरू से भरा हुआ है। चाहे वो रामचंद्र की, लक्ष्मण लोग सभी मतलब जितने हुए छोटे छोटे, उनकी जब बाल की कहानियां सुनते ना हम लोग, कितने दिवस होते, कितने हंसते होते। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप जो करोगे अच्छा काम, तो माँ बाप का नाम तो होता ही है, गाँव का नाम